हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। अधूरी मोहब्बत। अमित और तनु बचपन के साथ थे। अमित को बचपन से ही तनु अच्छी लगती थी और उसे धीरे धीरे तनु से प्यार होता गया। लेकिन अमित का प्यार एक अधूरी मोहब्बत बन के रह गया। तो क्या है अमित की अधूरी मोहब्बत की कहानी, आइए जानते हैं। आखिर क्यों अमित की ये कहानी। जब तनु छोटी थी तब तनु के पिता ने नया घर बनाया था। तनु के घर के सामने अमित का घर था। तब अमित 6 साल का होगा और तनु करीबन 4-5 साल की होगी। तनु और अमित साथ खेलते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त बन गए थे। तनु के पिता हमेशा तनु से अमित के साथ रहने को कहते थे, क्योंकि तनु और अमित के परिवार के पड़ोसी होने के कारण अच्छे संबंध थे। धीरे धीरे दोनों साथ बड़े हो रहे थे। कब अमित को तनु से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब अमित 10वीं में था तब तनु का एक नया दोस्त बन गया। तनु ने अमित को बताया तो अमित को जलन हुई और अमित ने उससे दोस्ती करने को मना कर दिया। और फिर अमित ने तनु का एक भी लड़का दोस्त नहीं बनने दिया। कुछ साल बाद अमित के 12वीं के एग्जाम आ गई और तनु के 11वीं के। अमित को अब यह डर लगा कि 12वीं के बाद तनु से अलग हो जाएगा। इसलिए जब अमित अपना पहला पेपर देने गया तो उसने कॉपी में अपना नाम और रोल नंबर डालकर कॉपी खाली छोड़ दी। ऐसा ही उसने हर पेपर में किया और अमित फेल हो गया। अमित के फेल होने से अमित बहुत खुश था, लेकिन जब उसके पिता ने उसका रिजल्ट देखा तो सभी सब्जेक्ट में 0 नंबर थे। यह देखकर अमित के पिता ने अमित को पिटाई लगाई, लेकिन इससे अमित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुश था ये सोचकर कि अब तनु के साथ ही पढ़ेगा। एक दिन तनु ने अमित से पूछा, तो फेल कैसे हो गया? पढ़ाई तो की थी तूने। अमित, पता नहीं। तनु हंसने लगी और कहने लगी, सभी सब्जेक्ट में 0 नंबर किसके आते? अमित तनु को खुश देखकर खुद भी हंसने लगा। अमित ने अभी तक तनु को नहीं बताया था कि वह उससे प्यार करता है। अमित को लगता था कि तनु उसके इतने क्लोज के इसलिए भी उससे प्यार करती है। 2 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हुए। अमित और तनु स्कूल जाने के लिए निकले। तभी अमित के पिता गुस्से में बोले, अच्छा लग रहा है दोबारा उसी क्लास में आकर। तनु ने अमित के पिता से कहा, अरे अंकल जी, अब आप उसे सुबह से डांट क्यों रहे हो? अमित के मम्मी पापा तनु को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। अमित की माँ तो तनु की माँ से कहती भी कि तनु हमारी ही बहू बनेगी। अमित और तनु स्कूल पहुंचे। अमित को सभी चिढ़ रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उससे अमित को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो तनु के साथ बैठा है। और उसके बाद पूरे साल अमित ने तनु की दोस्ती एक भी लड़के से नहीं होने दी। कोई लड़का उससे बात भी करता तो अमित को गुस्सा आ जाता। कई बार तो इस चक्कर में अमित की लड़ाई भी हुई। एक साल में अमित के कई झगड़े हुए ही। कई बार टीचर से और अपने पेरेंट्स से भी पिटाई हुई। इतनी कंप्लेन हुई कि अमित और एक साल निकला और तनु अमित दोनों 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब तनु ने अमित से पूछा, क्या करना तुझे अब आगे? अमित, जो तू करेगा मैं भी वही करूंगा। तनु, मुझे बीएससी करना। अमित, ठीक, बीएससी कर लेंगे। और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तनु को अमित की टेबल पर वो लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, मैं तुझे बचपन से ही चाहता हूँ। कोई तुझसे बात करे या दोस्ती करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और पता है, तुम्हें 12वीं में भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए पेपरों में कुछ नहीं लिखा था। मैंने आई लव यू तनु, मुझसे शादी करोगी? लेटर पढ़ते ही तनु के होश उड़ जाते हैं और अब तनु भी समझ आ जाता है कि क्यों अमित उससे किसी की बात नहीं करने देता और सबसे लड़ता रहता है। तनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तनु अमित के बारे में सोचती और अमित का इंतजार करती रही, लेकिन पूरी रात अमित कहीं नहीं दिखा और तनु की सगाई हो जाती है। सुबह अमित आता हो घर में कह देता है कि दोस्त के यहाँ रुक गया था और आ नहीं पाया। सुबह तनु अमित के पास जाती है और लेटर दिखाते हुए कहती है, ये क्या है अमित? क्या? कुछ नहीं। और लेटर लेकर फाड़ देता और कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं और सॉरी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। तनु को पता था अमित खुश नहीं है, मगर तनु ने भी कभी अमित को उस नज़र से नहीं देखा। उसने हमेशा अपना दोस्त ही समझा, लेकिन अमित तनु के सामने अपने आप को खुश दिखाता
ताकि तनु को बुरा ना लगे। कुछ दिनों बाद तनु की शादी होती है। शादी में अमित ने पूरा काम करता है और अपने आप को खुश दिखाता है और अंदर ही अंदर रोता रहा। अमित ने सोच लिया था कि जरूरी तो नहीं जिसे हम प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे, उसे भी हक है अपनी पसंद के इंसान को चुनना। इसलिए अमित खुश था और मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनते देखता रहा। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।